हाँ जी, शुक्रिया। सर, आज जो प्रेस मीट थी इसके क्या अकराज़ व मकासद थे और क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं? ये एक इंटरेक्शन था हमारे मीडिया स्टेक होल्डर्स था, ताकि हम बता सकें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रीजनल सेंटर के ज़रिए से हो रही है और हम अपने स्टेक होल्डर्स तक बता सकें और कौन कौन से नए प्रोग्राम्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। साथ में ये भी था कि हमारे जो एग्जामिनेशन 35 सेंटर्स पे चल रहे हैं, स्पेशली जीटीसी कुरेस को भी हम एक सेंटर दिया हुआ है मैंने, वो हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। साथ में हमारे एडमिशन प्रोसेस भी चल रहे हैं, करीब 350 प्लस प्रोग्राम्स के, वो हम अपने स्टेक होल्डर तक बताएं, इसलिए हमने एक गेट टुगेदर यहाँ पर किया था। सर, अभी कितने कोर्सेज हैं जो नए कोर्सेज हैं जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और टोटल कितने कोर्सेज हैं जो अभी इग्नू जो है प्रोवाइड कर रही है? इग्नू अभी 350 प्लस कोर्सेज ओडीएल मोड में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड में कोर्सेज चला रही है, जिसमें से इग्नू ने अभी रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें एमएससी के सभी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीजी डिप्लोमा इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड उर्दू, सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट, अवेयरनेस कम ट्रेनिंग पैकेज फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सारे, जिसमें से हम कुछ जो कोर्सेज यहाँ पर कश्मीर वैली और लद्दाख के रीजन के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। उसमें से 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हमारी बातचीत चल रही है। उसमें हम फूड साइंस एंड डाइट्रिक्स मैनेजमेंट देना चाह रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कश्मीर में। एमएससी के सारे प्रोग्राम्स जो कि हमारे कश्मीर के बच्चे अभी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, और सौकास्ट में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, सर्टिफिकेट कोर्स इन बी कीपिंग, एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे प्रोग्राम आने की। सर, एक शिकायत रहती है स्टूडेंट्स की कि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी जो बिल्डिंग्स हैं वो चेंज करते हैं, ऑफिस जो है चेंज करते हैं, तो वो कहाँ पे आपकी बिल्डिंग को ढूंढे, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? जैसा कि हमारी जानकारी में एक ही बिल्डिंग हमने शिफ्ट की है राजबाग से। ये हमारा रीजनल सेंटर 1999 से है, जिसमें से एक ही बिल्डिंग हमारी राजबाग से यहाँ पे शिफ्ट हुई है। अभी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, एक लैंड को हम लोकेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लैंड, हमारी बातचीत चल रही है, और जैसे ही हमारी लैंड हमें मिल जाती है तो तुरंत हम वहाँ पर एक सेंटर इस्टेब्लिश करें। सर, एक और शिकायत स्टूडेंट्स की रहती है मटेरियल को लेकर। जी, जो स्टडी मटेरियल होता है वो काफ़ी लेट जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कत रहती है। मोस्टली हमारे जो भी SLM हैं वो वहाँ से, हेडक्वार्टर से हमारे डिलीवर होते हैं, ज़्यादातर वो हमारे पहुँच जाते हैं, और इन केस अगर कुछ बच्चों के पास पहुँच भी नहीं पाते हैं तो हमारे पास जो कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट में हमारे सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है तो हमारे पास जो 1-2 स्टडी मटेरियल पुराने हैं वो भी हम दे देते हैं कभी कभी। इंटरेक्शन था हमारे मीडिया स्टेक होल्डर्स था, ताकि हम बता सकें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रीजनल सेंटर के ज़रिए से हो रही है और हम अपने स्टेक होल्डर्स तक बता सकें और कौन कौन से नए प्रोग्राम्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। साथ में ये भी था कि हमारे जो एग्जामिनेशन 35 सेंटर्स पे चल रहे हैं, स्पेशली जीटीसी कुरेस को भी हम एक सेंटर दिया हुआ है मैंने, वो हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। साथ में हमारे एडमिशन प्रोसेस भी चल रहे हैं, करीब 350 प्लस प्रोग्राम्स के, वो हम अपने स्टेक होल्डर तक बताएं, इसलिए हमने एक गेट टुगेदर यहाँ पर किया था। सर, अभी कितने कोर्सेज हैं जो नए कोर्सेज हैं जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और टोटल कितने कोर्सेज हैं जो अभी इग्नू जो है प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को? इग्नू अभी 350 प्लस कोर्सेज ओडीएल मोड में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड में कोर्सेज चला रही है, जिसमें से इग्नू ने अभी रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें एमएससी के सभी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीजी डिप्लोमा इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड उर्दू, सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट, अवेयरनेस कम ट्रेनिंग पैकेज फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सारे, जिसमें से हम कुछ जो कोर्सेज यहाँ पर कश्मीर वैली और लद्दाख के रीजन के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। उसमें से 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हमारी बातचीत चल रही है। उसमें हम फूड साइंस एंड डाइट्रिक्स मैनेजमेंट देना चाह रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कश्मीर में। एमएससी के सारे प्रोग्राम्स जो कि हमारे कश्मीर के
बच्चे अभी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में और सौकास्ट में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, सर्टिफिकेट कोर्स इन बी कीपिंग, MSc in Food Safety and Quality Management, Postgraduate Diploma in Food Safety and Quality Management, Postgraduate Diploma in Animal Husbandry, ये सारे प्रोग्राम आने की कोशिश। सर एक शिकायत रहती है स्टूडेंट्स की कि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी जो बिल्डिंग्स हैं वो चेंज करते हैं, ऑफिसेज जो है चेंज करते हैं, तो वो कहाँ पे आपकी बिल्डिंग को ढूंढें, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? जैसा कि हमारी जानकारी में एक ही बिल्डिंग हमने शिफ्ट की है राजबाग से। ये हमारा रीजनल सेंटर 1999 से है, जिसमें से एक ही बिल्डिंग हमारी राजबाग से यहाँ पे शिफ्ट हुई है। अभी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, एक लैंड को हम लोकेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लैंड, हमारी बातचीत चल रही है और जैसे ही हमारी लैंड हमें मिल जाती है तो तुरंत हम वहाँ पे एक सेंटर इस्टेब्लिश करें। सर एक और शिकायत स्टूडेंट्स की रहती है मटेरियल को लेकर, जो स्टडी मटेरियल होता है वो काफ़ी लेट जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कत रहती है। मोस्टली हमारे जो भी SLM हैं वो वहाँ से हेडक्वार्टर से हमारे डिलीवर होते हैं, ज़्यादातर वो हमारे पहुँच जाते हैं। और इनकेस अगर कुछ बच्चों के पास पहुँच भी नहीं पाते हैं तो हमारे पास जो कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट में हमारे सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो हमारे पास जो 1-2 स्टडी मटेरियल पुराने हैं वो भी हम दे देते हैं कभी कभी बच्चों को। कोई और सवाल? चलिए, थैंक यू सर। जो कि RC श्रीनगर से चालू है, जो से चल रहा है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए उर्दू मीडियम से हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारा फीचर्स है, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्टिव हैं, जिसमें हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पर सारी न्यूज़ अवेलेबल है, बच्चों तक हमारी फैसिलिटी वो पहुँचती है। हम उसके लिए डिफरेंट प्री काउंसलिंग सेशन, इंडक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, फेस टू फेस मोड में, ऑनलाइन मोड में। हमारे लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो हर हफ्ते हम आई क्राइम के थ्रू हेडक्वार्टर्स को बताते हैं कि हमने स्टूडेंट्स से ऑनलाइन कितनी ग्रीवेंसेस ली हैं और कितनी उसकी रेमेडी की हैं, और मोस्टली हम लोग उसको रेड्रेस करते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन एम्पैनलमेंट है एकेडमिक काउंसलर्स का, जो कहीं पे भी क्रॉस द इंडिया हो वो ऑनलाइन एम्पैनल कर सकता है और वो एकेडमिक काउंसलर हो सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स का प्रोविजन है, जिसमें ऑनलाइन हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी, तो इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज करते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज के तहत, जिसमें उन्नत भारत अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है, जिसके तहत हम लोगों ने लहरवालपुरा बांदीपुर में एक गांव को गोद में लिया है, जिसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अपग्रेडेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ मीटिंग्स हम लोगों ने वहाँ पे की है ऑफिसर्स से और वहाँ के लोगों से। हम लोग आगे भी इसमें प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारे यहाँ अब हमारा फ्यूचर प्लान है एक इनोवेशन क्लब यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिसपे कुछ हमने प्रोग्राम्स किए हैं। प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाएं, मे आई हेल्प यू, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सारे बच्चों को हम फैसिलिटेट करें और उनकी ग्रीवेंस को एड्रेस करें। हमने एक डिसेबिलिटी सेल भी बना रखा है, उसके तहत हम और उसका स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी ने ये कश्मीर के लोगों और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत खास तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट कर रही है, जिसके तहत एक प्रोजेक्ट लिया है, IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जो हमारा साथी प्रोजेक्ट है। उसके तहत जानकर आपको खुशी होगी कि नीट के स्टूडेंट्स और JEE के स्टूडेंट्स को, फीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, प्रिपरेशन कराई जाए, जिसके लिए जितने भी वीडियोस, अहम से अहम वीडियोस डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स के हैं उसको ट्रांसलेट कराएंगे रीजनल लैंग्वेजेस में, यहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट कराएंगे, और जल्द ही उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराने के लिए हम लोग साथी मित्र के तहत जुड़े। वक्त लगेगा, काम कर रहे हैं इस पर। हमने बहुत सारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी हमारी स्टैब्लिश करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी नए आए हैं, जिसमें हमारे जो 45 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, उसके अलावा हम 3 बड़े कश्मीर के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है हमारी, जिसमें ऐसे प्रोग्राम जो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेजेस में नहीं है, उनको हम कश्मीर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जिसमें एक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कश्मीर के साथ हम बात कर रहे हैं,
जैसे ही वो इस्टेब्लिश हो जाएगा उसमें फूड साइंस एंड डाइट्रिक्स मैनेजमेंट का कोर्स हम इस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, जिसमें हमारे MSc प्रोग्राम्स की यहाँ बहुत